यानी कोरल ड्रा में आउटलाइन का किरदार क्या है। अब देखिए, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो बुनियादी चीजें हमारे सामने आती हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर। एक, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भरा जाने वाला कलर जिसे हम फिल कहते हैं, और दूसरा उसके ऊपर लगाया जाने वाला बॉर्डर जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। अगर हमें आउटलाइन का कलर चेंज करना हो तो या तो आप किसी कलर पे जाके राइट क्लिक करें, या आल्टर दबा के क्लिक करें, या अगर हम चाहते हैं कि हम कलर चेंज करें आउटलाइन का, तो आप आउटलाइन के ऑप्शन में आए, वहां भी एक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ कलर प्रोडक्शन होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई मुझे येलो कलर का एनवायरनमेंट चाहिए, देखिए हमने सिलेक्ट किया, ओके किया, तो वो कलर्स में ट्रांसफर हुआ। या फिर F12 की मदद से भी, जब आप F12 दबाते हैं ना, तो वहां आके भी अगर आप चाहें तो इसका कलर अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा देखें रेड, तो वो रेड में तब्दील हुआ। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास कलर चेंज करने का। लेकिन जो F12 से ऑप्शन खुलते हैं ना, ये आउटलाइन के प्रॉपर ऑप्शन है, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज जो आप आउटलाइन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें ये बात ध्यान में रखें इसी तरह से कि आउटलाइन के ऑप्शन जो है वो F12 दबा के हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, F12 से जो ऑप्शन है इनकी मदद से अगर आप चाहें तो आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर लें, अगर आप चाहें तो आउटलाइन का साइज चेंज कर लें, अगर आप चाहें तो आउटलाइन का कलर चेंज कर लें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये बात ध्यान नशीन रखें अच्छी तरह से। अब देखिए साइज कितना बड़ा हो गया आउटलाइन का ना, अगर आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस पर बड़ी आउटलाइन शूट करती है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट में बड़ी आउटलाइन कहाँ शूट करेगी। देखिए मार्कर आप छोटी सी डायरी पे चलाएंगे तो कहाँ बुरा लगेगा वो तो, लेकिन जब आउटलाइन को बड़ा किया आपने तो अब वो अच्छी लग रही है हमें। तो अब यहाँ देखिए, नोट करें गौर से, तवज्जो के साथ स्क्रीन पर, कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान जो है, अगर हमारे पास इस तरह एक आउटलाइन अवेलेबल हो और हम ये चाहते हो कि हम इस आउटलाइन पे मजीद एडिटिंग करें, तो दो चीज़ों से हम महरूम याद रखिएगा। एक, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये शेप ही ऐसी है इसकी जिसके अंदर कॉर्नर्स नहीं निकल रहे, और दूसरा, लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है हमें इसका कोई इल्म नहीं है। तो याद रखें कि जो है वो, एक बात मैं आपको बताऊँ बड़ी काम की, वो ये है कि अगर आप रेक्टेंगल बनाएं और हम चाहते हैं कि एलिस वाली आउटलाइन जो हमने अप्लाई की थी ना पूरी रेक्टेंगल पे आ जाए, तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें और एक ऑप्शन है एडिट मेन्यू में कोरल ड्रा में, इसका नाम क्या है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। प्रॉपर्टी मतलब खुसूसियात। अब आउटलाइन का कलर होना, आउटलाइन के स्टाइल होना, ये भी तो खुसूसियात है। आपने ओके किया, देखिए हमने कहा ये खुसूसियात यहाँ पर हैं, या क्लिक किया आपने तो वहां से सेम वही इन्फॉर्मेशन उठी और उठ के आपको आपके रेक्टेंगल पे दिखाई दे रही। वो एक अलग मैटर है कि आप दोबारा F12 में जाएं और जाके बोलेंगे भाई हमें ये स्टाइल चाहिए ही नहीं, तो वो आपकी चॉइस है ना, लेकिन उसने तो अप्लाई करके दिया ना आपको। अब देखिए नोट करें 24 का किया आपने, साइज का बढ़ा, तो अब आउटलाइन का साइज अगर आप मजीद भी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने अगर इसको 70 कर दिया, एक मिसाल है, देखिए नोट करें गौर से, तो वो आउटलाइन का साइज जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 70 में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो 70 से इसको 80 कर दें, देखिए 80 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए एक बात ध्यान नशीन रखिए अच्छी तरह से कि कलर चेंज करना ये सब चीज़ें बेसिक स्टाइल थे, लेकिन अगर हम इसके कॉर्नर्स की गुराई पे काम करना चाहें तो हमारे पास कॉर्नर्स की ऑप्शन है, जहाँ से आप इसको राउंड में कन्वर्ट करें। यहीं से अगर हम चाहें तो हम इसे कट स्टाइल में कन्वर्ट कर दें, देखिए नोट करने गौर से, और यहीं से अगर हम चाहें तो हम इसे दोबारा माइटर स्टाइल में लेकर आ जाएं, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। यहाँ एक बात ध्यान नशीन रखें इसी तरह से कि इस ऑब्जेक्ट में जब आप आउटलाइन का में इजाफा करना शुरू करेंगे ना, जैसे मैंने कहा 200 हो जाए, तो अब इजाफे के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो उसके अंदर भरा हुआ कलर यानी उसकी फिल है ना, वो खराब होना शुरू हो गई। तो ऐसे मौके पर अगर हम चाहते हैं कि हम फिल और आउटलाइन को अलग करें, तो उसने हमें एक ऑप्शन दिया जिसका नाम है बिहाइंड फिल। आप बिहाइंड फिल में गए तो वाकई आप देखें गौर से स्क्रीन पर तवज्जो के साथ कि जो है फिल आउटलाइन के ऊपर आ गई और आउटलाइन पीछे चली गई। अब आप फिल कोई सी भी भरते हो कितनी साइज में हो, लेकिन वो आउटलाइन को नहीं छुपाएगी और ना आउटलाइन फिल को छुपाएगी। यहाँ देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने सपोज करें कि 50 पॉइंट की आउटलाइन अप्लाई कर दी और उसको आपने बना दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करें, छोटा करें, एक्सपेंड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसकी आउटलाइन पर इसका असर पड़े, तो इसके लिए भी उसने आपको एक ऑप्शन दिया, इसका नाम क्या है, स्केल विद इमेज। अगर इसको आपने ऑन कर दिया ना, तो अब क्या होगा देखिए, जब आप आउटलाइन को रिसाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिसाइज करेंगे, तो जाके देखें आउटलाइन जो है वो कम हो गई, 14 हो गई। और इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के या बगैर शिफ्ट के एक्सपेंड करेंगे, तो उसकी आउटलाइन की थिकनेस में इजाफा भी हुआ। यानी वो आपसे पूछे बगैर खुद ब खुद ही अपने अंदाजे के मुताबिक आउटलाइन को एक्सपेंड भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, आउटलाइन को बड़ा भी कर रहा है, आउटलाइन को छोटा भी कर रहा है। ये भी एक एडवांटेज है हमारे पास कोरल ड्रा में काम करने के दौरान। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप कोरल ड्रा में काम करने के दौरान एक पेंसिल की लाइन क्रिएट करें, जैसे ये पेंसिल की जो लाइन हम बनाते हैं ना, इसमें एक बड़ी खासियत जो है वो ये होती है कि हमें पता होता है कि हमारी पेंसिल, जैसे कि देखिए मैंने बेजियर सेलेक्ट किया और क्लिक करके स्क्रीन पर मैंने जो है वो एक लाइन देखिए स्टार्ट की, कर्व किया, देखिए लाइन वहां चली गई। तो अब ये लाइन जो बनाई ना मैंने आपके सामने, इस वक्त मैं अगर कहूँ कि लाइन कहीं जा रही है तो कैसे आप कंफर्मेशन करेंगे इस बात की।
यार देखिए हमने क्या किया, लाइन की थिकनेस तो बढ़ाई लेकिन साथ में उस पर एरो लगा के उसको एक डायरेक्शनल लाइन में तब्दील करने की कोशिश की। अब ये एरो बता रहा है कि हमें कि लाइन कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, हालांकि भले आपने कहीं से भी स्टार्ट करी हो लेकिन जहाँ एरो जाएगा लाइन की डायरेक्शन वहीं पर काउंट की जाएगी। इसी तरह देखिए नोट करें गौर से, अगर हम चाहते हो कि हम इसकी थिकनेस को, अब जैसे सपोज करें मैंने एरो हटा दिया राइट साइड से और जाके हमने थिकनेस इसकी बढ़ा के 50 कर दी, तो देखिए उसने एक ऑप्शन दिया लाइन कैप्स के नाम से, यानी आउटलाइन जहां से शुरू हो रही होती है और जहां खत्म हो रही होती है, जहां 2 पॉइंट मिल रहे हैं वो तो ज्वाइन है, लेकिन जहां लाइन खत्म और शुरू होती हुई नजर आ रही है हमें, वो जो जगह होती है ना उसे लाइन कैप्स कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो लाइन कैप्स को भी राउंड कर लें, लेकिन ओके कि आपने लाइन कैप्स राउंड हो गए। अगर आप चाहें तो लाइन कैप्स को स्ट्रेट कर लें, लेकिन स्ट्रेट हो गए। अगर आप चाहें तो लाइन कैप्स को नॉर्मल कर लें, तो देखिए नोट करें गौर से स्क्रीन पर तवज्जो के साथ नॉर्मल। यहाँ देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है वो अगर हम चाहें कि लाइन हम बनाएं और लाइन हम ऐसी लाइन क्रिएट करें जो कैलीग्राफिक आर्टिस्ट की तरह हो, तो इससे मौके पर उसने आपको बकायदा एक ऑप्शन दिया कैलीग्राफी के नाम से। आर्टिस्ट हमेशा याद रखिएगा उसका पेन सीधा नहीं होता, मतलब ये कि बिल्कुल चौड़ा नहीं होता, बल्कि कटा हुआ होता है थोड़ा सा क्रॉस में। तो आपने भी अपने क्या किया, अपने पेन को क्रॉस कर दिया। आर्टिस्ट का पेन कभी भी जो है वो सीधा नहीं होता बल्कि कर्व में होता है, आपने अपने पेन को कर्व कर दिया। जब जाके आपने ओके किया तो देखिए आपकी लाइन को उसने आर्टिस्टिक लाइन में तब्दील करने की कोशिश की। अब इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटलाइन के ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट उसकी मैनेजमेंट को डीवीटी के हवाले से हमारे साथ मुआविनीन जो शामिल हैं उन सब के लिए आपसे गुजारिश है कि आप दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अपने नेक मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए।